प्रशासन को ये मंजूर है कि गाय जो है वो सड़क पर घूम के चोटिल होती रहे, उन्हें चोट लगती रहे, कहीं भी पड़ी रहे और बस हम खाली गौ रक्षा कर रहे हैं, ये नारेबाजी करते रहे। उन्होंने बाड़ा तोड़ दिया, गायें जो है डर के मारे भागना शुरू हो गई। आपके सामने सब कुछ खत्म कर दिया और जो कई गायें यहाँ से चली गई जो बीमार थी, अब उनका हमें खुद को नहीं पता कहाँ गई और वो क्या हुआ उनका। अरे हिंदू धर्म में तो माँ मानते हैं ना, तो इनका ही घर उजाड़ दिया। गौ के लिए यहाँ पर आप देखिए चिकित्सालय बनाया हुआ था, जहां पर तकरीबन 100 की जो संख्या होगी उसमें गाय का पालन पोषण और अगर उन्हें चोट लग जाती है तो उनकी देखभाल, इस तरीके की व्यवस्थाएं चलती हैं जो कि पिछले 1 साल से चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आकर डीडीए का बुलडोजर चल जाता है और उसमें सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी बाउंड्री जो है गौ रक्षा के लिए यहाँ पर की गई है ताकि इस कड़ाके की ठंड में उन्हें ठंड ना लगे, उनके खाने पीने का सामान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इस समय सब कुछ ध्वस्त नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर की कार्यवाही हुई है। हालांकि अब जो ये एक्शन लिया गया है वो कितना सही है या कितना गलत है वो आगे की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर सरकार गौ रक्षा की बात करती है और गौ माता की बात करती है, वहां पर आज गौ माता कड़ाके की ठंड में इसी तरीके से पड़ी है। अब आप ये देखिए कि अगर कोई कार्यवाही अवैध जमीन पर करी जा रही है तो ऐसे में अगर कोई साल भर से इनकी देखभाल कर रहा है तो उनके लिए कोई नई जो जगह है या फिर पहले से कोई इंतजाम जो है वो करना चाहिए, ताकि जगह जगह पर जो गाय आज के समय में हम देखते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जो कि अगर हम बात करें तो बड़े बड़े जो भी गौ सेवाओं के लिए जो गौ रक्षा दल चलाए जाते हैं उनके पास में तमाम वो गाय नहीं पहुंच पाती हैं। अगर ऐसे जिनका पशुपालन हो रहा है वो कर भी रहे हैं तो उन पर बुलडोजर चला देना कितना सही है। यहाँ पर देखिए सभी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? एकता लाठर जी। एकता जी, ये बताइए बुलडोजर जब चला क्या समय हो रहा था और किस वजह से चलाया गया? जी, ये सुबह के 11:30 बजे हुए थे जब यहाँ पर पूरी जो पुलिस प्रशासन और डीडीए की टीम बुलडोजर के साथ आई थी और उन्होंने हमें बिल्कुल भी समय नहीं दिया कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा अपना सामान बाहर निकाल लें या थोड़ी व्यवस्था कर लें, और उन्होंने एकदम से यहाँ पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। अब इतने शोर शराबे में गायें जो हैं वो परेशान हो गई। उन्होंने बाड़ा तोड़ दिया, गायें जो है डर के मारे भागना शुरू हो गई, जिसमें कुछ हमारी गायें जो हैं वो निकल गई हैं, कुछ यहाँ पे बची हुई हैं। जो चोटिल थी उनको और ज्यादा समस्या हो गई। एक हमारी गाय जो कि गर्भवती थी, समय से पहले उसने बच्चा दे दिया। इधर बुलडोजर चल रहा था, इधर हमारी गाय बच्चा दे रही थी, तो स्थिति बहुत ही गंभीर थी उस टाइम पे। बट अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने सरकार से, अभी हम नेताजी से मिलने गए थे, इंदुराज जी से, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग चिंता मत करिए, हम इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है करवा के देंगे। तो आप लोग वैसे कितने सालों से इनकी सेवा में हैं? जी, हम लोग वैसे तो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, पर इस जगह पे जो हमने ये चिकित्सालय बनाया इसको 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गया। उस दिन मकर संक्रांति थी, हॉलीडे थी, गेस्टेड छुट्टी थी और उस दिन कार्रवाई हुई, यानी कि सभी एम्प्लॉयज जो थे वो अपनी छुट्टी छोड़ के यहाँ पे आए थे। बहुत बड़ी चीज है मकर संक्रांति वाले दिन, जिस दिन हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, और उस दिन ये कार्रवाई हुई है। सोचने वाली बात है, इस छुट्टी वाले दिन और ये कार्रवाई हो रही है जी। और हमारे लिए बहुत पूजनीय दिन था वो। देश में तो जो गऊ हैं जितने भी, उन सबको गऊ माता माना जाता है, माता के साथ ऐसा व्यवहार आपके सामने हो रहा है जी, आपके सामने सब कुछ खत्म कर दिया और जो कई गायें यहाँ से चली गई जो बीमार थी, अब उनका हमें खुद को नहीं पता कहाँ गई और वो क्या हुआ उनका हमें नहीं पता। आप लोगों के पास कितनी गाय थी यहाँ? हमारे पास 100 से ऊपर गायें थी, जो अब 30-40 बची है और बाकी तो आपके सारे ध्वस्त करते टाइम सारी भाग गई। वो कितनी बड़ी फोर्स आई थी? जी, कम से कम 20-25 लोग पुलिस वाले थे और जो बाकी के एमसीडी के लोग थे, कर्मचारी लोग, वो भी आए थे। 3 जेसीबी आई थी, 2 बुलडोजर भी आए थे, यहाँ पे ट्रक आए थे जो, पर उन्होंने हमें यहाँ पे इतना भी टाइम नहीं दिया। जो यहाँ पे हमारे कमरे बन रहे थे 2, उनमें से हम अपनी दवाइयाँ निकाल सके, इसमें से सामान निकाल सके। हमारा बहुत मतलब ये समझ लो आधी तो गाय उन्होंने भगा दी इसमें से। 100 के प्लस में गाय थी, जिसमें से आधी गाय जिनकी चोटें लगी थी वो गाय भी भग गई, और बछड़े भी थे हमारे आधे, वो भी भग गए। तो आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, तो नहीं मानते हैं डीडीए की जमीन है। हाँ। पर यहाँ पे हम गौशाला भी नहीं कह सकते, इसको गौ चिकित्सालय कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे सारी जो भी
गायों को चोट होती है वही हो रहा है यहाँ पे। गौशाला उनका कहने का मतलब है कब्जा हो रखा है। कब्जे का मतलब ये हो गया यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, पर यहाँ पे कोई कब्जा नहीं है। यहाँ पे हम सब अपना चिकित्सालय चला रहे हैं। हमें तो नोटिस भी नहीं दिया गया था, कोई भी नोटिस नहीं था हमारे पास। और उनका कहना ये था कि हाँ आप लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट है, डीडीए की ग्रीन बेल्ट है। तो मैंने यही बोला जी, डीडीए की ग्रीन बेल्ट एक्चुअली जो आप देख रहे हैं ये कंक्रीट है, ये 5 से 7 फीट का कंक्रीट है। 5 से 7 फीट कंक्रीट मतलब आप इसमें ना कोई पौधा उगा सकते ना कुछ, आप एक्स्ट्रा उसको 10 फीट करके जड़ें तो नहीं बनवा सकते। तो हमने भी ये बोला कि कंक्रीट है, इस पे कुछ नहीं होगा फिलहाल के लिए। ये गंदी थी, हम लोगों ने इस जगह को साफ करा। देख सकते हैं आप, थोड़ा मिट्टी से भी गिरवाई, थोड़ी गायों को दिक्कत होती थी, पक्के पे भी पैर वैर रखने पे दिक्कत होती, कीचड़ हो जाता था। तो हमने इस जगह को साफ करवाया और इस पर सिर्फ ये छप्पर डाला हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भी कोई कंक्रीट थी, कोई स्लैबिंग कर रखी थी या फिर कोई या कुछ पक्का बना दिया बना रखा था, ऐसा कुछ नहीं कर रखा था। देख सकते हैं इंक्रोचमेंट होता तो आपको सब पता है कि सबको पता है, इंक्रोचमेंट होता तो हम यहाँ पक्का कर लेते या कुछ करे, तब इसको कह सकते थे कि हाँ भी कब्जा हो रहा है या कुछ हो रहा है। बस यहाँ पे गौशाला है, गौ सेवाई होती थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मतलब आप ये देखिए कि जो डीडीए है उनको ये मंजूर है, प्रशासन को ये मंजूर है कि गाय जो है वो सड़क पर घूम के चोटिल होती रहे, उन्हें चोट लगती रहे, कहीं भी पड़ी रहे और बस हम खाली गौ रक्षा कर रहे हैं, ये नारेबाजी करते रहे। लेकिन अगर कोई चिकित्सालय चला रहा है तो अगर वो डीडीए की जमीन पर चला रहा है, लेकिन कम से कम कोई नई जगह देकर या फिर पहले से कोई सूचना देकर इस तरीके की कार्रवाई मुझे लगता है कि होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मैम हमारा तो मुख्य उद्देश्य गौशाला बनाना भी नहीं था। हाँ। हम तो क्या करते थे, ऐसी रोड पे सेवा करते थे। जैसे गाय हमें कहीं भी दिखती थी उसको उपचार करते थे, रोडों पे अपना चारा डालते थे, उपचार करते थे। लेकिन हमारी जैसे जैसे हमारी टीम बड़ी होती गई और हमारा गौ सेवा करने का भाव बढ़ता गया, तो हमने सोचा कि हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें हम एक जगह रख के उसका उपचार कर सके। ये जमीन डीडीए की ना हमारे घर की ना आपके घर की, ये सरकारी जमीन है जी। हम दावा नहीं कर रही है हमारी जमीन है या हमें कब्जा करना है, कुछ नहीं है मैम। तो हमें यहाँ पे पूरा आप देख सकते पूरा जंगल था पहले, ये तो अभी हमने साफ करवाया थोड़ा 1 साल लग गया इसको साफ कराने में, तो पूरा जंगल था ये। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक तरीके से बना रखा था, इसमें खान पान का ही सारा सामान है मुझे लग रहा है। खान पान का सारा सामान रखते थे, जो बाट वाट होती है क्योंकि भीगने से खराब ना हो, खान पान का सारा लेके। और एक कैबिन बना रखा था दवाइयों का, एक में रखते थे खान पान का, और छत छुपाने के लिए 2 लोग रहते थे रात में एनी टाइम, जो अंदर बाड़े बैठे रहते थे, बाकी उधर बैठते थे हम, क्योंकि हमें रात में भी गोरक्षा के लिए जाना पड़ता था, कंप्लेंट आती थी। तो देखिए यहाँ पर अभी भी आप देखिए कि जो कुछ गाय हैं वो किस तरीके से त्रिपाल के नीचे यहाँ पर हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है और इनके बचाव के लिए जो है इस तरीके का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। लेकिन आसपास का जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीरें, सभी को तोड़ दिया गया है। अच्छा, जब यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था आप थे यहाँ पे? हमें यहीं पे था। यहीं पे थे। अच्छा, ये जमीन डीडीए की बेशक है, लेकिन जो ये काम है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, तो जिस तरीके से बुलडोजर चलाया वो क्या सही था? ये सही तो नहीं था वो तो। वो कैसे सही सकता की बात, तो ये तो बेजुबान है। अरे हिंदू धर्म में तो माँ मानते हैं ना, तो इनका ही घर उजाड़ दिया, क्या कह सकते किसी को। तो अभी तक आप लोगों की कोई सहायता या फिर कुछ बात हुई किसी से? हाँ, हमारे नेताजी से बात हुई है, उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि यहाँ नहीं तो वो हमें जमीन अलॉट कराएंगे या दूसरी जमीन देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए तो गौ माता के लिए करेंगे, वो जो भी करेंगे। ये बात हुई, अभी बात करके हम नेताजी से, उन्होंने बोला है हाँ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे हमारे लिए। हम सभी की सरकार से बस एक ही अपील है कि इन गौ माता की मदद करें और इनके लिए एक हमें शेल्टर, यहाँ पे अगर हम नहीं रख सकते हैं तो कोई और हमें जगह ऐसी दिला दे जहाँ पर हम अपनी सच्चे मन से अपनी सेवा वहाँ पे कर सके। बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। यहाँ पर आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो एक तरीके से ये बयां करती हैं कि जहाँ पर सड़कों पर और आसपास में आप अपने बहुत सारे ऐसे गाय को देखते हैं जो मजबूरन सड़कों पर भटकती नजर आती हैं, कूड़ा चुंगती नजर आती हैं। और अगर किसी जगह पर कोई भावनाओं के साथ में इस तरह के छोटे गौशाला कहिए या फिर गौ चिकित्सालय कहिए, अगर वो चल रहे हैं तो बिना नियोजन के या फिर बिना किसी योजना के यहाँ पर आकर बुलडोजर चला दिया जाता है। वैसे तो देखा जाए तो राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां पर अतिक्रमण हो रहा है या कब्जा करके बहुत से ऐसे कामों को किया जा रहा है, लेकिन जहां पर देश में गौरक्षा की बात की जाती है उनकी भावनाओं को ऐसे आहत पहुंचाकर यहाँ पर ये कार्यवाही हुई है। फिलहाल यहाँ के लोगों का यही कहना है कि अब कोई नई जगह या फिर जितनी भी ये गाय हैं वो इस कड़ाके की ठंड में उनको कोई सहारा मिल सके, जगह मिल सके, इसी की योजना को बनाने के लिए सरकार से वो उम्मीद करते हैं। और
वो चाहेंगे कि गौ रक्षा के लिए जिस तरीके से लोगों की भावनाएं समय के साथ बढ़ रही हैं वो और बढ़ती रहें, और इस तरीके की जो कार्रवाई है उनके लिए पहले से कोई सूचना दी जाए, उसके बाद कार्रवाई हो तो वो एक्शन ठीक रहता है। फिलहाल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।